अमेरिका चली जाती है कि वहां के एक एनजीओ में उसकी जॉब लग गई है। इस बात से घर वाले बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी उसे विदा भी कर देते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक उसकी नहीं टिक पाती है, क्योंकि अगले ही कुछ महीनों में इस लड़की की लाश एक बंद कमरे में मार्बल के चबूतरे में दफन पाई जाती है। लेकिन दफन करने से पहले उसे एक छोटे से बक्से में बंद कर सीमेंट से जमाया जाता है और उसके बाद दफन कर दिया जाता है। पर सवाल ये है गाइस कि आखिरकार उसके साथ ऐसा हुआ क्यों, जबकि वो तो अमेरिका चली गई थी। तो ये पूरी कहानी जानने से यह कहानी है आकांक्षा की, जो मध्य प्रदेश के अपने परिवार के साथ रह रही थी। वो काफी पढ़ी लिखी थी और इसीलिए अच्छी खासी नौकरी की तलाश में थी। और इसी बीच उसकी मुलाकात फेसबुक पर उदयन दास से हो जाती है। उदयन वास्तव में काफी पैसे वाला था। वो कई बार विदेश की यात्रा कर चुका था, किसी काम काज से भी जा चुका था। और इन्हीं बातों से आकांक्षा काफी प्रभावित हो जाती है और इसी बीच आकांक्षा उसे बताती है कि वो विदेश में नौकरी करना चाहती है। तो उदयन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी नौकरी बड़ी ही आसानी से लगवा सकता हूँ, तुम अपने दस्तावेज भेज दो। फिर कुछ दिनों बाद आकांक्षा को मेल आया कि उसकी यूएसए के एक एनजीओ में नौकरी लग गई है। इससे वो बहुत खुश हुई और घर वालों को यह सब बताकर जून 2016 में अमेरिका के लिए रवाना हो गए। समय बीतने के साथ साथ घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन फिर अचानक उन्हें बहुत अजीब लगने लगा। कई महीने बीत गए पर उनकी बेटी ने ना तो कॉल की और ना ही कभी वीडियो कॉल करके उनसे बात की, यानी कि व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। वो हर बार यही कहती कि मैं काम में बिजी हूँ, फिर कभी कर लूंगी। और ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन ऐसा भी आया कि आकांक्षा ने अपने घर वालों से बात करना भी बंद कर दिया। फिर 2017 जनवरी के महीने में उसके घर वालों ने पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवाई। सबसे पहले उसकी आखिरी लोकेशन का पता लगाया गया तो पता चला कि वो वास्तव में यूएसए में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भोपाल में बैठी है। ये जानकर घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि वो तो अमेरिका चली गई थी ना। तो उदयन दास का घर सामने आता है और जब उसे पकड़ के पूछताछ की जाती है तो उसने बताया कि हाँ, आकांक्षा मेरे पास मुझसे मिलने आई थी, क्योंकि वो मेरी फेसबुक फ्रेंड थी, पर वो उसी समय चली गई थी। लेकिन जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने बताना शुरू किया कि हाँ, मैंने ही आकांक्षा को जान से मार दिया और एक पुराने बक्से में बंद कर उसे सीमेंट से जमा दिया था। फिर उसने वो चबूतरा भी दिखाया जहां उसने मार्बल के पत्थर से उसे जमा के चबूतरे में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके ऊपर बैठकर वो शराब पीता